31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर लोक माता अहिल्या बाई होलकर की जयंती पर होने वाले महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे पहुंचेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी देने प्रदेश भाजपा कार्यालय में भोपाल की 1,500 महिलाओं की बैठक हुई। इस बैठक को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने संबोधित किया। सीएम बोले, बहनों के सिंदूर उजाड़ने का बदला लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों के पति को गोली मारने के बाद हमारी बहन से कहा था कि मोदी को बता देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहन के सुहाग का बदला लिया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की सेना के दुश्मन को घर में घुसकर मारा। आगे सुनिए। खंडेराव को मालूम पड़ा वो अपनी पत्नी से लड़ने आए और बोलना कि ये तुमने क्या किया अहिल्या, तुम मेरी पत्नी हो और वैसे भी मेरा अपना हक है, मैं युद्ध में जीत के आया और युद्ध में जीत के आया तो वो राशि मेरी खुद की होगी। अहिल्या महारानी ने कहा, महाराज मैं अगर शासिका हूँ, हमारी सेना ने युद्ध जीता था, आप उसका भले ही नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी महीने की पगार आपको मिलती है, लेकिन वो जीता हुआ खजाना सरकार का है, इसलिए सरकार में रहेगा। ये आपका नहीं हो सकता है, ये महिला महारानी ही कर सकती। कितना गौरवान्वित होता है ये दृश्य। ऐसे एक नहीं, उनके जीवन काल में जब वो अपने शासन की व्यवस्था चलाती है तो गरीब महिलाओं के लिए अपने रोजगार के साधन देने के लिए महेश्वरी साड़ी का कहां से कारीगर बुलवाती है, कोई हैदराबाद, बेंगलोर, कहां से बुला करके उनने अपनी बहनों से कहा कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, आप कपड़ा बुनिए, आपको पैसा मिलेगा। उस काल में 300 साल पहले, लेकिन उनने अपने बुनकर के रूप में बहनों को सशक्तिकरण की दिशा में, उनकी जिंदगी में उनके हाथ में कमैया है, ये काम करना सिखाया अहिल्या माता ने। विधवा विवाह प्रारंभ कराया कि हाँ, कल्याणी का विवाह होना चाहिए। कोई बेटी अपने सुहाग को छोड़ने के बाद लंबी जिंदगी कैसी काटेगी, ये विवाह का विचार भी उनके शासनकाल में, और वो भी उस शासनकाल में जब जबरदस्ती से बहन बेटी के सुहाग अगर चले गए तो सती कर बनाते थे, जान करते वो इतनी खराब प्रथा थी। लेकिन अहिल्या माता ने अपने उस काल में भी इससे भी मुक्ति दिलाने का काम किया। और सबसे बढ़कर उनकी कानून व्यवस्था के आधार पर महेश्वर के आने जाने के रास्ते के ऊपर डाकुओं ने कब्जा कर लिया, लोग परेशान थे, तो अहिल्या माता ने निर्णय किया कि वो अपने सारे प्रबंधन करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा सिस्टम, तो उन्होंने कहा कि इस समस्या से जो निदान करेगा वो वीर होगा और मेरी बेटी का विवाह उससे करूंगा। यह अहिल्या माता ने निर्णय किया, केवल अपने देश के लिए, केवल अपने देश की जनता के लिए यह अहिल्या माता ही कर सकती थी। इसलिए अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह भी उस समस्या का जिसने समाधान करा, उससे विवाह कराया। जातिगत भेदभाव को भूल करके हर समाज की पलटन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को देश के साथ जुड़ना चाहिए, इसलिए भील समाज की भी पलटन बनाने का काम अहिल्या माता ने किया। मैं इतनी सारी बातें बता सकता हूँ कि जितनी बातों के लिए हम सबके लिए और उनकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। जैसे माननीय महेंद्र सिंह जी ने कहा, माननीय बीडी जी ने कहा, माननीय हिताजी ने कहा, चाहे हमारे पूरे देश के सभी देवस्थान के सारे मंदिर बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, घाट बनवाना, अन्न क्षेत्र खुलवाना, ये तो उन्होंने किया ही, लेकिन अपने देश के सारे क्षेत्र के अंदर अगर सूखा खेती करता है कोई, तो कुएं बनाने के लिए सरकार से पैसा देने का काम उन्होंने किया। ऐसे बहुत सारे काम किए। लेकिन आज के इस दौर में जब अहिल्या माता ने अपने धर्म की रक्षा के लिए शासन जिस प्रकार से चलाया है, 31 मई जब पूरा देश लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं पावन जन्म जयंती पूरे श्रद्धा भाव के साथ मना रहा है, तब हमारे भोपाल शहर में एक विशाल महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश की 2 लाख से भी अधिक बहनें भाग ले रही हैं। हमारे मध्य इस सम्मेलन में भाग लेने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उपस्थित हो रहे हैं। इस सम्मेलन की पूरी व्यवस्था हमारे नेतृत्व ने महिलाओं के हाथ में सौंपी है
और वो तैयारियों को लेकर आज ये विशाल बैठक का आयोजन प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया है। हमारे वरिष्ठों से जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा, दिशा निर्देश मिलेंगे, उनका पालन करते हुए 31 तारीख के उस महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को भव्य और सफल बनाने का काम यहाँ से ये बहनें संकल्प लेकर जाएंगी और करेंगी। क्या मुख्य उद्देश्य रखने वाले हैं संकल्प के लगातार जो हिसाब से आप लोग अब इसमें आगे महिलाएं काम कर रही हैं, भूमिका भाजपा सरकार में अपनी निभा रही है, क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एक एक मात्र शक्ति ऊर्जा और उत्साह से भरी है, आत्मविश्वास से भरी है। और इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस देश की आधी आबादी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई वर्षों से आजादी के बाद लगातार इस देश की महिलाएं विकास की, समाज की मुख्य धारा में आने के लिए इंतजार कर रही थी। 2014 के बाद इस देश की बहनों को ऐसा अवसर मिला है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी के प्रति इस देश की एक एक बहन का अटूट विश्वास है और उस विश्वास की परिणति इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हमें दिखाई देती है, जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हो रहे होते हैं।